आइए भक्तों, भक्ति भजन कथा कहानी चैनल पे स्वागत है। तो आज सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा प्रागंत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी कि पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए जो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं के द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह सब कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कराऊंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैं कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और स्वर्ग गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा,
तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया ने यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची। गुसाई उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोली, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों की उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। बस्ती खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। तिरपासुर
संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सब कोनो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातहि पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय।
शिव जी की आरती। भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन, सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को की जाती है। शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। शिव जी की आरती के बिना उनका कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप लोग यह आरती जरूर सुने। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बनि माला, मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिकी गरुणादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखिहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका, मधु कैटभि दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धंगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला, स्वामी गले मुंडन माला, शेष नाग लिपटावती, ओढ़त मिर्ग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी,
नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा। शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।